हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोरफीचर। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। अब जैसे कि पहले मैं आपसे बताऊंगी कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सपोज देयर इज अ कंपनी जो कि इशू करना चाह रही है 10,000 शेयर्स को। कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 शेयर्स, बट उसके पास जो सब्सक्रिप्शन आया यानी जो एप्लीकेशंस आई हैं वो एप्लीकेशन आ गई है 20,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन आ गई है 20,000 शेयर के लिए। कंपनी इशू करना चाह रही थी 10,000 शेयर्स। इसी को, ये जो ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर यही 10,000 की जगह 8,000 का सब्सक्रिप्शन आया होता तो इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, जैसा जितने भी शेयर्स मांगे गए हम उतने अलॉट कर देते हैं। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कंपनी इशू तो करना चाह रही है सिर्फ 10,000 शेयर्स, बट अब लोग मांग रहे हैं 20,000। कंपनी के पास इतने सारे शेयर्स ही नहीं है देने के लिए। अब कंपनी क्या करे? तो कंपनी जो है वो करती है प्रो राटा अलॉटमेंट। देयर इज अ वर्ड प्रो राटा। कंपनी जो है प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। अब बात करते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट में जो कंपनी होती है वो प्रपोर्शन में शेयर देती है, यानी जिसने जितने शेयर मांगे उनको प्रपोर्शनेटली शेयर्स देती है। कुछ लोगों को फुल शेयर्स दे सकती है, कुछ लोगों को प्रपोर्शन में, और कुछ लोगों को रिजेक्ट भी कर सकती है। जैसे इस केस में हो सकता है कि कंपनी ये कह दे कि हम 10,000 शेयर होल्डर्स को जो है 8,000 शेयर देंगे, यानी जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया है हम उन्हें 8,000 देंगे, जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया है उन्हें हम 2,000 देंगे, और नेक्स्ट 5,000 को हम निल देंगे। इट मीन्स यहाँ पूरे 20,000 शेयर होल्डर्स को हमने 10,000 जो है इस टाइप से बांट दिया। ये जो हमने इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसी को हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। और ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट है ये ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। ये तो बात थी प्रो राटा अलॉटमेंट की। अब बात कर लेते हैं फोरफीचर क्या होता है। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि कंपनी ने कॉल मांगी बट शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो यही जो केस होता है, जो फर्म ने कॉल मांगी, शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, इसको कहते हैं हम कॉल्स इन एरियर। फर्म के पास पूरा, कंपनी के पास पूरा राइट आ जाता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने उसके पैसे नहीं दिए हैं तो कंपनी अपने शेयर्स को वापस मांग सकती है। कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। जो शेयर्स को अपने वापस ले लेती है उसी को कहते हैं फोरफीचर। उसी को हम क्या कहते हैं, फोरफीचर। यानी कंपनी ने क्या किया है, उन शेयर्स को फोरफीट कर लिया है। अब वो जो शेयर होल्डर है उसके पास कोई भी राइट नहीं है, हम उसे कोई भी पैसा रिटर्न करने वाले नहीं है। सपोज हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, यहीं पे एक शेयर होल्डर थे मिस्टर एक्स। शेयर होल्डर थे मिस्टर एक्स जिनको कि 500 शेयर्स दिए गए थे। 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उन्हें 10 रुपीज के शेयर्स दिए गए थे, जिसमें कि एप्लीकेशन में मांगे गए थे ₹3, अलॉटमेंट में मांगे गए थे ₹2 एंड फर्स्ट कॉल पे ₹5। एंड सपोज ये शेयर होल्डर ने जो है मिस्टर एक्स, इन्होंने हमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया है। अब जो भी कंपनी है उसके पास पूरा राइट है कि वो शेयर को फोरफीट कर ले। कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए। कंपनी ने सोचा हो सकता है इनके पास अभी पैसे नहीं, बाद में दे दें। उसने फर्स्ट कॉल मांगी, तब भी मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए। नाउ कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अब वो जो है उनके शेयर्स को फोरफीट कर लेगी। कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को फोरफीट कर लेगी। और कंपनी ने एग्जैक्टली वही किया। उन्होंने क्या किया, शेयर को फोरफीट कर लिया। और फीचर होता है तो कंपनी जो है एंट्री क्या पास करती है, फोरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जितनी कॉल्स नहीं मांगी, जितने कॉल से पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आई, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फोरफीचर। कंपनी ये एंट्री करेगी। शेयर कैपिटल में 500 शेयर्स पे 10 रुपीज मांगे गए थे, उससे एंट्री होगी। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला, 500 पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे 500 पे ₹5। शेयर फोरफीचर में हम वो अमाउंट लिखते हैं जितना कि हमें पैसा मिल चुका होता है। तो इस केस में हमें कितना पैसा रिसीव हो चुका है, 500 पे ₹3। अभी जो 500 पे ₹3 हमें मिल चुके हैं ये हम डालेंगे शेयर फोरफीचर में। नेक्स्ट, इसके बाद कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो इसको रीइशू करे, और रीइशू करने के बाद जितना भी शेयर फोरफीचर में अमाउंट बचता है उसे कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। बट उसको समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे, वो ये है कॉल्स इन एरिया को रिकॉर्ड करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये था जहां पे हमने सारी कॉल्स को क्रेडिट किया है जो जो हमें नहीं मिली। दूसरा तरीका है कि हम कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन करें। तो जरा वो एंट्री भी देख लेते हैं। या तो आप ये एंट्री करेंगे या आप सेकंड एंट्री करेंगे जो कि है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीचर। अब शेयर कैपिटल में जितना हमने टोटल मांगा था, 500 पे हमने 10 रुपीज कॉल किए थे। उसके बाद कॉल्स इन एरियर में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों को ऐड करके, यानी 500 पे हमें टोटल 2 + 5 विच इज 7 रुपीज नहीं मिले। और हमें फोरफीचर में वो अमाउंट लिखना है जो हमें मिल चुका है, 500 पे ₹3। तो अगर आपसे कहा गया है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है आपको, तो आप ये एंट्री करेंगे। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हैं। इसी केस को हम फर्दर आगे बढ़ाते हैं। अगर हमसे कह दिया गया कि यही शेयर जो 500 हमने फोरफीट किए थे इनको हम रीइशू कर रहे हैं एट द रेट 9 पर शेयर,
फुल्ली पेड, यानी 10 वाले शेयर को हम 9 रुपए में जो है क्या कर रहे हैं, रीइशू कर रहे हैं। तो रीइशू की एंट्री क्या होगी, रीइशू की आपकी नॉर्मल सी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 10 वाले शेयर को हम 9 में इशू कर रहे हैं, तो हमें शेयर फॉरफीचर भी डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जो भी री इशू है उसे हम उतने डिस्काउंट तक दे सकते हैं जितना कि हमें पैसा रिसीव हो चुका है। तो यहाँ बैंक में हमें कितना मिलेगा, 500 पे 9 रुपीज, शेयर फॉरफीचर में 500 पे 1 रुपीज एंड शेयर कैपिटल में 500 इंटू 10। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। हमने जो है जब ये एंट्री कर ली तो एक मैंडेटरी एंट्री है जो हमें फॉर्म करनी होती है, वो है शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो चलिए उस एंट्री को देख लें। वो एंट्री क्या होती है, वो एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री तब की जाती है जब कि री इशू हो चुका होता है। 500 पे 3 रुपीज थे, 500 पे 1 रुपीज हमने यूज कर लिए, तो फॉरफीचर में जाएंगे 500 पे 2 रुपीज, यानी कैपिटल रिजर्व पे हम 500 पे 2 यानी 1000 ट्रांसफर कर देंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रवि लिमिटेड फॉरफीटेड 800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7.50 paid for non-payment of final call of 2.50 per share. Out of these, 600 shares were reissued as fully paid up in such a way that 2100 were transferred to capital reserve. Pass necessary journal entry. एक शेयर होल्डर है मिस्टर रवि, जिनके कि 800 शेयर्स थे 10 रुपीज के, और उन्होंने केवल 7.50 हमें पेमेंट किया है। और क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है। 600 शेयर्स उनके रीइशू कर दिए गए। चलिए रीइशू बाद में देखेंगे, पहले मिस्टर रवि के जो शेयर्स फॉरफीट किए गए हैं जिसमें कि उन्होंने 7.50 हमें पेमेंट कर दिया है। अब उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, इन्होंने हमें नहीं दिया तो सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है। आपकी एंट्री फॉर्म होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफीचर। अब हमने मिस्टर रवि से 800 शेयर्स पे 10 रुपीज डिमांड किए थे, यानी 8000 रुपीज। इन्होंने कितने नहीं दिए, इन्होंने 800 पे हमें 2.50 नहीं दिए हैं और 800 पे 7.50 हमें दे दिए। 800 पे 2.50 नहीं दिए हैं। सो यहाँ पे 800 इंटू 2.5, इट मीन्स इन्होंने हमें 2000 का पेमेंट नहीं किया है और हमें कितना पेमेंट कर दिया, 800 पे 7.5, इट मीन्स 6000 का पेमेंट कर दिया है। तो हम ये एंट्री कर लेंगे। ये एंट्री है फॉरफीचर की। अब इसके बाद कहा गया आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइशूड एज फुल्ली पेड अप। अब ये जो शेयर्स हैं ये रीइशू कर दिए गए, इसमें से पूरे 800 नहीं रीइशू किए गए, ओनली एंड ओनली 600 शेयर्स आर रीइशूड। और ऐसे रीइशू किए गए कि 2100 जो है वो ट्रांसफर हुआ है कैपिटल रिजर्व में। तो थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं। हमने ये देखा है कि 800 शेयर्स के लिए 6000 रुपीज जो है क्या शेयर फॉरफीचर है। तो हम ये जान सकते हैं कि 1 शेयर के लिए कितना है, 6000 अपॉन 800। तो हम ये भी जान सकते हैं अगर 600 शेयर्स इशू हो रहे हैं तो उसके लिए कितना अमाउंट है। तो इसके लिए हम करेंगे 6000 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 600, अमाउंट विल बी 4500। इसका मतलब 600 शेयर्स के लिए जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो है 4500 और हमने कैपिटल रिजर्व में कितना रखना है, ओनली 2100। तो इसमें से लेस कर देंगे 2100 माइनस 2100, इट मीन्स 24। इसका मतलब हमने 2400 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हमें ये पता है 600 शेयर्स पे जो है 10 रुपीज थे, इट मीन 6000 वाला शेयर था। 2400 रुपीज जो है शेयर फॉरफीचर में हमने स्पेंड, मतलब शेयर फॉरफीचर में डाल रखे। तो जरा देख लेते हैं, 6000 का शेयर है, 2400 आपने उसमें डाल रखे, इसका मतलब हमने उसको इशू किया है 3600 रुपीज पे। कितने पे इशू किया है, 3600 रुपीज पे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो लास्ट एंट्री हमें करनी है वो लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। वो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ था 6000 से, पर क्योंकि पूरे 800 शेयर्स हमने फॉरफीट नहीं किए तो हम 6000 से 2400 को नहीं यहाँ ट्रांसफर करने वाले। हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा था 2100 रुपीज ट्रांसफर हो रहे हैं, बस इन्हीं को ट्रांसफर करेंगे। एक चीज जो कि आपको ये याद रखनी, शेयर कैपिटल में वही अमाउंट्स, उसी शेयर के अमाउंट्स जाते हैं जो कि री इशू हो चुके हैं। अगर शेयर फॉरफीट किया गया और इशू नहीं हो रहा है तो वो अमाउंट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते हैं।
आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें। थैंक यू।